जो जिस डीलर के बारे में जो शिकायत आए थे नागेश्वर साहू, और आज मेरे हाथ में ये रिसीविंग है उनका, और वो निलंबित हो चुके हैं। निलंबित हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ता के अंदर में उनसे ये पूछा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप है, अगर ये आरोप बेबुनियाद है या इसके संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और अगर उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो फिर ये उच्चतर कार्रवाई के लिए फिर वो एक तरफा फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा। अच्छा। चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार का जो भी आदेश होगा उसको मैं कोशिश करता हूं कि वो सही तरीके से करूं, लेकिन फिर भी आदमी एक ही हूं, तो कहीं अगर मानवीय भूल हो जाए तो मैं बाकी जनता से भी, सिर्फ आपके सामने नहीं कह रहा हूं, बाकी मीटिंग में हो या गांव में भी हो, मैं ये कहता हूं कि भाई मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते एक आम आदमी भी हूं, तो कहीं भूल हो सकती है, तो भूल के लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश ये हमारी रहती है कि उसको सही तरीके से करें। मैडम, बाकी लोग के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ मैंने समय दिया नहीं, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है। अगर उनको किसी तरह का कोई समस्या है, ठीक है, वो नहीं समझ पाए कि ये मामला क्या है, तो उनको बताना मेरा ये ड्यूटी है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये मेरी जिम्मेवारी है, चाहे वो आज मैं एज ए BSO प्रभारी हूँ तो वो BSO से हो, या फिर मैं अगर मैं जनसेवक हूँ, और जनसेवक के तौर पे भी चूँकि हम लोग जनसेवक होने के नाते गांव में जाके ही करना पड़ता है, और ये हमारी जिम्मेवारी है, और ये मैंने उन पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी है। तो इसमें कोई सफाई देने वाली बात या फिर कोई बड़प्पन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। हमारे खबर डालने के बाद लगभग आज हर चैनल में सिर्फ सारे रिपोर्टर कह ले या पत्रकार कह ले यही खबर चला रहे हैं कि किस एरिया में कहाँ राशन काटा जा रहा है, कहाँ पे ग्रामीण BSO के पास पहुँच रहे हैं, कहाँ DSO के पास पहुँच रहे हैं। तो खबर का असर बिल्कुल हुआ है, और बाकायदा ये आपके सहभागिता के साथ हुआ है। अगर आप हमारे वीडियोज़ को दूर तक नहीं ले जाते, मिलियन में व्यू नहीं ले जाते, तो शायद ये सारी खबरें बुढ़मू से निकल कर रांची नहीं पहुँचती, या रांची से निकल कर झारखंड नहीं पहुंच पाती। जब कोई पदाधिकारी काम नहीं करता है तो हमारे लिए वो खबर बनती है, लेकिन जब कोई पदाधिकारी अच्छा काम करे, अगर ग्रामीणों की शिकायत उन तक आती है और उन शिकायतों पर कोई अधिकारी काम करे, तो ये भी आप लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई काम ना करे तब भी वो चीज़ें हम आप तक लेके आए, और काम हो जाए तब भी वो चीज़ें आपको देखनी या हमें आपको दिखानी ज़रूरी हो जाती है। कुछ दिन पहले हमने बुढ़मू प्रखंड के बसरी गाँव की एक स्टोरी की थी राशन की चोरी को लेकर। जब पूरे ग्रामीण उस डीलर के पास जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और उन सवालों के जवाब देते हुए डीलर ये कहता है कि ये जो ऊपर के पदाधिकारी है वहीं से हमें चावल कम आता है, वही हमें कहते हैं कि कम चावल देना, आधा राशन देना। ये सारी चीज़ें डीलर ने कही थी, जो बाकायदा हमने आपको इस चैनल पे दिखाया भी था। और उसके जवाब के लिए ग्रामीण बुढ़मू प्रखंड के जो BSO हैं रोहित भगत जी, उनके पास आए थे। ये स्टोरी भी हमने आप तक पहुंचाई थी, और बाकायदा BSO जो है यहाँ के रोहित भगत जी, ग्रामीणों को उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे दिया, उससे भी ज़्यादा समय दिया, जो कोई पदाधिकारी देता नहीं है। लेकिन ऐसे पदाधिकारी हमने देखा जो ग्रामीणों को इतना समय दिए, समझाया बुझाया कि किस तरह से राशन की चोरी हो रही है और शिकायत हम तक नहीं आती है, तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे। और इसी पर ग्रामीणों ने शिकायत के तौर पर इन्हें एक आवेदन दिया था, और उस आवेदन पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई बाकायदा की गई है। क्या कार्रवाई हुई हम आपको उनसे मिलवाएंगे, लेकिन आज हम फिर बुढ़मू प्रखंड आए हैं BSO से मिलने, और आज हम उनके ऑफिस के बगल में जो गोडाउन है जहाँ पे राशन रखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेहूं के बोरे रखे गए हैं, ये भी राशन में आपको मिलता है, और इधर चावल के बोरे रखे गए हैं, ये भी आपको राशन में मिलता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके बाकायदा आपको दिखाएंगे कि कैसे जो इल्ज़ाम डीलर यहाँ के बड़े पदाधिकारी पे लगाते हैं और पदाधिकारी कैसे यहाँ पे काम करते, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और कार्रवाई के दौरान हमने जब आए थे पिछले बार, तो हमने ये कहा था BSO साहब को कि सर हम आएंगे आपसे जवाब लेने, कि आप आवेदन तो ले रहे हैं लेकिन आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आएंगे जवाब लेने। और फिलहाल हम आज जवाब ही लेने आए हैं कि इतने दिन हो गए हैं, आपने क्या कार्रवाई की है।
फिलहाल बीओसो साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं, रोहित भगत जी। सर जोहार। मैडम जोहार। अच्छा सर, हम आपके गोडाउन तक तो आज पहुँच गए हैं और हमें जैसे गांव वालों ने भी खबर की कि आपने कुछ कार्रवाई की है, तो क्या कार्रवाई की है डीलर पर, वो सारी चीज़ें हम समझने आए हैं। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10-15 दिन हो भी गया और ये मैं डेट के साथ में बता सकता हूँ कि ये तारीख था 20 और उस हिसाब से आज हो गया हमारा 4 तारीख, 10-14 दिन हो भी गया और ये कार्रवाई हो चुकी है ऑलरेडी। आपको आने में भले देर हो गई है लेकिन ये कार्रवाई पहले हो चुकी है, क्योंकि जो ग्रामीणों ने जो कंप्लेन किया था और मैं खुद भी वहाँ पे गया और वहाँ पे जो सामने आया, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सामने आएगा, जो सच्चाई आएगा, बस उसको मैं अग्रतर कार्रवाई हेतु मैं प्रेषित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कार्रवाई मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो किया मैंने। और आज जो जिस डीलर के बारे में जो शिकायत आए थे नागेश्वर साहू, और आज मेरे हाथ में ये रिसीविंग है उनका और वो निलंबित हो चुके हैं। निलंबित हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस निलंबन में क्या क्या होगा सर, क्या कार्रवाई होगी, उनको क्या जवाब वो आप देना है? नहीं देखिए, ये निलंबन जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया गया और मेरे द्वारा जो प्रतिवेदन वहाँ समर्पित किया गया उनके आधार पे उनके द्वारा निलंबन किया गया और उनसे ये समय मांगा गया, 1 हफ्ता के अंदर में उनसे ये पूछा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप है, अगर ये आरोप बेबुनियाद है या इसके संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और अगर उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो फिर ये उच्चतर कार्रवाई के लिए फिर वो एक तरफा फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा। अच्छा, तो ये लेटर उनके पास चला गया है? हाँ। सर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हमें यहाँ तक खबर पहुँचाने में थोड़ा सा लेट हुआ है और खबरें भी करनी होती हैं। सर जब जा रहे थे डीलर के पास तो सर ने हमें फ़ोन किया था कि उनको हम सस्पेंड कर दिए हैं, हम उनको बाकायदा ये लेटर देने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि सर हम आएंगे और आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे और आप तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। तो इन्होंने लेटर दिया है 27/9 को, यानी कि 27 सितंबर को, और लगभग आज 4 तारीख हो गए हैं। 1 सप्ताह का जो समय उनको दिया गया था अपना जवाब देने के लिए, वो जवाब सर आया कि नहीं आया? नहीं, चूँकि ये मेरे पास जवाब, चूँकि ये चिट्ठी जो निकला है उसका सस्पेंशन का जो चिट्ठी निकला है वो मेरे स्तर से नहीं निकला है, वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से निकला है और ये जवाब ये डीलर के द्वारा ये जवाब वहाँ पे देना है, मेरे यहाँ नहीं। अच्छा, तो कुछ खबर आई आप तक कि उन्होंने दिया जवाब या नहीं दिया? नहीं, ये तो अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली है कि उसने जवाब दिया कि नहीं दिया। ये चूँकि अब उनको चिट्ठी तामीला मैंने करा दिया और ये उनकी जवाबदेही बनती है कि चिट्ठी मिलने के बाद उसका जवाब देना है। मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता हूँ, उनको चिट्ठी मिल गई है, अब नहीं देते हैं तो ये उनके गैर जिम्मेदाराना को दर्शाती है, और अगर जवाब देते हैं तो फिर उन पे जो कार्रवाई होना, आगे क्या करना है, ये निर्णय उच्च अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो बसरी गांव की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण है, बीओसो से मिलने के बाद डीएसओ के पास भी गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं वहां तक गए थे। फिलहाल हम यहां पे आए हैं, आपको दिखाते हैं कि सर हम तो आज यहां पर आए हैं। यहां पे देखिए वजन भी हो रहा है। जो डीलर शिकायत करते हैं कि हमें 45 किलो, 48 किलो, 40 किलो मिलता है, सर उसको थोड़ा सा बताएंगे आपके बोरे में 50 किलो है कि नहीं है? बिल्कुल मैडम, आप अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा अभी उठाव हो रहा है, और देखिए अभी बोरा में कहीं अगर कम है तो उसको हम लोग किस तरह से भर के देते हैं, अभी आप लोग खुद में देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा तौल रहे भैया? हाँ ठीक है। तो आप दोस्तों ये देख लीजिए, ये 42 किलो 800 है ना? तो ये 42 किलो 800 है, तो सर ये कितना 50 किलो होगा? बिल्कुल मैडम, ये 50 किलो की बोरी होती है और कहीं गिर जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गिरने के बाद यहीं पे रहता है, और ये अगर 42 किलो का है तो उसको हम लोग भर के पूरा 50 किलो भर देते हैं। देखिए यहाँ पे चावल डाला जा रहा है और यहाँ पे आप वजन भी देख सकते हैं, 50 से ज़्यादा हो गया। इतना चलेगा? चलिए, लगभग 50 किलो से ज़्यादा ही है। तो ये 50 किलो होने के बाद फिर बोरी पैक करेंगे? जी, ये उसके बाद में पैक हो जाएगा। हाँ। और कहीं अगर ऐसा भी हुआ, अगर किसी बोरा में अगर यहाँ अगर गिरा हुआ नहीं रहा,
उस केस में पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ तो है ही नहीं, हाँ। तो फिर ये बोरी फिर कहाँ से भरोगे, तो दूसरे से निकाल के नहीं भरते हैं। चूंकि अगर इसमें 45 हो गया, हाँ। तो फिर उसको, चूंकि आवंटन मैंने बताया था कि आवंटन उसकी जितनी होती है टोटल आवंटन उस पे देते हैं। तो अगर 45 हो गया तो फिर अगर बाकी जो आवंटन है उसको रिड्यूस करके और जितना शेष रह गया उतना फिर वजन करके फिर हम लोग देते हैं। तो ये बोरा तो ठीक है, कम बेसी होता है, लेकिन उसको टोटल कुल उसका आवंटन जितना है हम लोग उस पे इसको इश्यू करते हैं। अच्छा सर, आपने तो उस दिन बहुत अच्छा ग्रामीणों को समझाया, हमने भी बहुत सारी नई चीज़ें आपसे सीखी। ग्रामीण जब गए थे डीएसओ के पास, उन्होंने ये कहा कि 1 किलो 2 किलो जो डीलर ले रहे हैं ये भी नहीं देना है, एकदम नहीं देना है, एकदम कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अभी तक डीलर ये काम कर रहे हैं, तो बाकी पे कैसे कार्रवाई होगी सर? एक पे तो कार्रवाई हो गई। नहीं, ये बात सच्चाई है कि भाई उनका जो हक है, जैसे पीला कार्ड में हम लोग 35 केजी का जो प्रावधान है गेहूं और चावल दोनों मिला के, तो उनका ये हक है कि वो 35 किलो ले। इसमें कहीं कोई डिना नहीं कर सकता है कि नहीं आपको राशन काट के दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन 1-2 किलो की जहाँ तक बात है, ये कहीं ऐसा है कि ठीक है, अगर कहीं कम हो गया तो चूंकि डीलर भी उसी गांव के हैं और जो हमारा लाभ लेने वाले भी, तो अगर कहीं 1-8 किलो कम हो गए, जैसे अभी आपने देखा कि अगर उसमें 50 है, 50 केजी भरना है, लेकिन उसमें 50 प्लस भी हो जाता है। तो ये चूंकि चावल है, तो अगर 1 किलो आधा किलो के इधर उधर हो जाता है तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है। और चूंकि उसके सामने किया जाता है, उसको डार्क में रख के नहीं किया जाता है कि देखिए आपके सामने मौजूद है ना। तो ये उनकी संतुष्टि पे भी डिपेंड करता है कि हाँ भाई मेरा है 35 किलो, तो 35 किलो हमको दीजिए। और अगर उस पे अगर नहीं दिया जाता है और मेरा डीलर के द्वारा अगर उस पे किसी भी तरह का अगर मतलब मिसबिहेव की बात आई सामने कि अगर नहीं मिलता है, तो बहुत जो लाभुक आए थे बोल रहे थे कि नहीं मिसबिहेव करता है, तो ये गलत है और ये होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे गाड़ी में बोरी भर के यहाँ पे रखा जा रहा है, उसके बाद जो भी डीलर होंगे उनके यहाँ पहुँचाया जा रहा है। सर ऐसा ही है? बिल्कुल। हाँ, ये डीलर के पास जाएगा फिर? मैडम ये बिल्कुल सही है, चूँकि ये मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये किसी जो एजेंसी ऑथराइज एजेंसी है उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे मेरा ये जिम्मेवारी है कि जिस डीलर का जितना आवंटन है उस आवंटन को हम यहाँ जितना उसका बनता है वो हम यहाँ पे लोड करा देते हैं और यहाँ से डीलर तक ले जाने की जिम्मेवारी उस गाड़ी ड्राइवर की होती है। अच्छा, तो ये ट्रक का पैसा कौन देगा सर? हाँ, ये ट्रक का पैसा मेरा डीलर नहीं देगा, चूंकि ये एजेंसी का काम है। अच्छा। और ये ट्रक का पैसा ये हमारा एजेंसी जो भी ऑथराइज है वो देता है। अच्छा। हाँ। देखिए उस दिन भी हमने ये बात क्लियर की थी, आज भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जैसे पिछले बार डीलर ने कहा था कि गाड़ी भाड़ा हमें मिलता नहीं है, आप देते नहीं हैं, तो हम काट लेते हैं बकायदा राशन से 1-2 किलो और उसी से हम इस गाड़ी का भाड़ा देते हैं। तो जैसे बीएसओ ने कहा कि ये डीलर के हाथ में नहीं है, उसे ना ही कुछ पैसा लेना है ना देना है। इस गाड़ी की जो एजेंसी, जिस एजेंसी में ये चलती है, वही यहाँ का किराया भरते हैं। सर एक सवाल मेरे मन में शुरू से था, जब से मैंने सुना कि आपने कार्रवाई की है। जब हम आपके यहाँ आए थे पिछले बार, इतना कोई अधिकारी नहीं है कि इतना ग्रामीणों के साथ बैठ के किसी मुद्दे पर बातचीत करे, समझाए, ऊपर से नीचे समझाए। आपने बाकायदा समय दिया, समझाया और कार्रवाई भी की। तो सर आप बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसी पदाधिकारी को कैसे काम करना चाहिए, ग्रामीणों का कैसे सहयोग करना चाहिए। बाकी पदाधिकारियों को क्या कहेंगे सर? मैडम बाकी लोग के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ मैंने समय दिया नहीं, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है। अगर उनको किसी तरह का कोई समस्या है, ठीक है, वो नहीं समझ पाए कि ये मामला क्या है, तो उनको बताना मेरा ये ड्यूटी है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये मेरी जिम्मेवारी है, चाहे वो आज मैं एज ए बीएसओ प्रभारी हूँ तो वो बीएसओ से हो, या फिर मैं अगर मैं जनसेवक हूँ और जनसेवक के तौर पे भी, चूँकि हम लोग जनसेवक होने के नाते गांव में जाके ही करना पड़ता है और ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये मैंने उन पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी है। तो इसमें कोई सफाई देने वाली बात या फिर कोई बड़प्पन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है।
तो फिर उनके लिए मैंने समय क्या दिया, उनकी जो समस्या थी, फिर उनको जो समझ में नहीं आ रहा था या जो कोई उनकी जो समस्या थी उसको मैंने सुना और उस पर कार्रवाई की। सर यही बहुत बड़ी बात है कि कोई अधिकारी ग्रामीणों को इतना समय दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक है रांची के अंदर, ग्रामीण जाते हैं दिन भर बैठ जाते हैं लेकिन अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती है, सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। लेकिन पिछले बार भी जैसे हमने इनकी खबर दिखाई थी उससे पहले से सर इनको काफ़ी समय दे रहे थे, कम से कम 4-5 घंटे दिए होंगे और उसके बाद कार्रवाई भी बाकायदा हुई है। और आज उसी कार्रवाई पर हम बातचीत करने आए हैं। फिर से मैं आपको गोडाउन दिखा देती हूँ। ये गोडाउन है, यहाँ से देखिए बाहर ट्रक रखा हुआ है और ट्रक में ये सारे जो चावल के बोरे हैं यहाँ पे लादे जा रहे हैं। इसके बाद ये जो गाड़ी है ये डीलर की दुकान तक जाएगी और वहाँ पे ये सप्लाई होगी। और जिस किसी को अभी भी ये डाउट है कि गाड़ी का पैसा के नाम से लाभुकों का जो चावल है उसको काटा जाता है, तो ये गलत है, इस पे भी कार्रवाई होगी। अभी तो सिर्फ एक डीलर पे कार्रवाई हुई है। जब हमने इस खबर को दिखाया था तब तक किसी भी अखबार में कह ले या किसी भी वेबसाइट पे देख ले या किसी भी न्यूज़ पे देख ले, राशन को लेकर कोई खबर नहीं थी। लेकिन हमारे खबर डालने के बाद लगभग आज हर चैनल में सिर्फ सारे रिपोर्टर कह ले या पत्रकार कह ले यही खबर चला रहे हैं कि किस एरिया में कहाँ राशन काटा जा रहा है, कहाँ पे ग्रामीण बीओसओ के पास पहुँच रहे हैं, कहाँ डीएसओ के पास पहुँच रहे हैं। तो खबर का असर बिल्कुल हुआ है और बाकायदा ये आपके सहभागिता के साथ हुआ है। अगर आप हमारे वीडियोस को दूर तक नहीं ले जाते, मिलियन में व्यू नहीं ले जाते, तो शायद ये सारी खबरें बुढ़मू से निकलकर रांची नहीं पहुंचती और रांची से निकलकर झारखंड नहीं पहुंच पाती। तो फिलहाल एक डीलर पे तो कार्रवाई हुई है। अब देखते हैं कि जितने डीलर जो राशन की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उन पे कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल हम फिर से धन्यवाद देंगे, बीएसओ हैं हमारे साथ रोहित भगत जी। सर ग्रामीण भी हमको फ़ोन किए थे और बोल रहे थे कि मैडम कार्रवाई हो गई है, सर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो धन्यवाद बोल दीजिएगा। हाँ मैडम, चलिए आज उनका धन्यवाद को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैडम जैसे जिस तरह से अभी आपने ये हमारे आपूर्ति विभाग के बारे में जो अभी आपने बताया कि कहीं किसी के द्वारा ये नहीं दिखाएगा, तो मैडम आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो इस विभाग में चूँकि जो समस्याएं हैं आप लोग अगर उस पर भी अगर फोकस करें, उनको भी दिखाएं, तो शायद ज़्यादा दुरुस्त हो सकता है। जैसे कि अभी मेरे जो डीलर्स हैं है ना, तो इनके पास क्या है कि अभी इनका 1 रुपये का कमीशन जो बनता है, तो पहले क्या था कि 1 रुपया लाभुक से लेना था, लेकिन अभी ये नियम है कि उनको उनसे लाभुक से 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं और ये कमीशन बनता है इनको इनका अकाउंट में आता है। अच्छा। और चूँकि अभी अक्टूबर चल रहा है और मेरे ख्याल से लगता है 4 महीने से ज़्यादा हो गया है इनको कमीशन नहीं मिला है डीलरों को। जी बिल्कुल, डीलरों को ये कमीशन नहीं मिला है। तो ये है कुछ कमियां हैं। तो अगर इस पे अगर आप लोग घर से अगर इनको दिखाते हैं बाकी पब्लिक को भी या फिर प्रशासन को भी, तो अगर ये दुरुस्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और एक बड़ी बात मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पे एज ए जनसेवक हूँ। मेरी नियुक्ति प्रखंड में जनसेवक के रूप में हुई है, लेकिन चूँकि विभाग में अभी मैन पावर की कमी होने की वजह से ये हम सारे लोग कर रहे हैं। और मैंने आपने फ़ोन किया था, मैंने बताया था कि मैडम मैं 9 बजे पहुँच जाता हूँ, तो ये जनरली 9 बजे नहीं, अभी मेरे यहाँ पे जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, कभी 6 बजे भी यहाँ आना होता है। चूँकि ये हमारी चूँकि हम सरकारी नौकर कहिए या फिर कर्मचारी कहिए, जो भी कह लीजिए, चूँकि हमें आदेश होता है कि ये काम करना है तो हम लोग करते हैं। और इस दरमियान चूँकि कई प्रभार होने के बावजूद उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बाखूबी जो भी जिम्मेवारी है उसको सही तरीके से निभाएं। लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है, जैसे अभी आज ही आप आए, तो आप आए उस समय हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे और टाइम हो रहा था 3 बज रहा था और मेरा यहाँ पे काम चल रहा था। तो ऐसा होता है कई बार कि हम लोग चाहते तो हैं कि हर जगह बाखूबी उसको सही तरीके से निपटाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। ये है विभाग की कमी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की कमी है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हैंड्स की कमी है, हैंड्स को भरने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, ये सच्चाई है और उसमें हम लोग को एडिशनल मेहनत करना पड़ जाता है। और अच्छा, आप 2 पदभार में हैं हमने सुना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार का जो भी आदेश होगा उसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो सही तरीके से करूँ, लेकिन फिर भी आदमी एक ही हूँ, तो कहीं अगर मानवीय भूल हो जाए तो मैं बाकी जनता से भी, सिर्फ आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, बाकी मीटिंग में हो या गांव में भी हो, मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते एक आम आदमी भी हूँ, तो कहीं भूल हो सकती है, तो भूल के लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश ये हमारी रहती है कि उसको सही तरीके से करें। बिल्कुल, लेकिन सर 2 पदभार में रह के आपने जिस तरीके से इतना अच्छा काम किया है, सस्पेंड किया है, ग्रामीण इतना सोचे ही नहीं थे कि बात इतनी आगे तक जाएगी और सस्पेंड भी हो सकते हैं या इतनी अच्छी कार्रवाई भी होगी। तो फिलहाल पदाधिकारी अगर अच्छे से काम करे तो देखिए काला बाजारी कोई भी फील्ड हो नहीं हो पाएगा। और सर बहुत अच्छा उदाहरण है, इसलिए बाकायदा आज हम इनसे मिलने फिर से बुढ़मू ब्लॉक आए हैं और ये रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन चूंकि सर ने इतना अच्छा काम किया है तो हमें ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी बनता था, तो हम आए हैं यहाँ पर। और देखिए ग्रामीणों ने भी अच्छी पहल की है, बात को, मुद्दे को उठाया, यहाँ पर शिकायत की और शिकायत को बाकायदा यहाँ पे समाधान के साथ प्रस्तुत किया गया। सर ने पहले भी कहा था कि शिकायतें आएंगी तो समाधान के रास्ते भी खुलेंगे, तो हम हैं यहाँ पर। और दोस्तों, आप सबसे गुजारिश होगी कि आपके एरिया में या आपके प्रखंड में या आपके गली मोहल्ले में जो भी राशन डीलर हैं, इस तरह के काम करते हैं, कहीं पर भी आपको कालाबाजारी दिखती है, राशन की चोरी दिखती है, तो आप नज़दीक के बीएसओ से ज़रूर मिले या फिर रांची में जो है डीएसओ, उनसे ज़रूर मुलाकात करें, अपनी परेशानियां बताएं और सॉल्यूशन ज़रूर होगा। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सर में देखी कि डीलर देखिए इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन आज सर ने डीलरों के लिए भी आवाज़ उठाई है कि डीलर को भी काफ़ी दिक्कत होता है, 4 महीने से उनको जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर डीलरों को भी दिक्कत हो रहा है। तो देखिए डीलर जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आज वही इंसान आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पे सब अगर काम करना शुरू कर दे तो बिल्कुल ग्रामीणों के लिए भी अच्छा होगा और जो भी काम है, जो जिम्मेदारियाँ सबको मिली गई हैं वो अच्छे से हो पाएंगी। फिलहाल हम है यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और ये फिलहाल सस्पेंड का लेटर हमारे पास है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हम ज़रूर दिखाएं विजुअल के माध्यम से। लेकिन अभी इस वक्त के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी देखते हैं अगला शिकायत कहाँ से आता है। जहाँ से अगर शिकायत आती है वहाँ पर भी जाके इसी तरह से वहाँ की कालाबाजारी को रोकने का काम करेंगे। हम हैं यहाँ पे बुढ़मू में, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम।